हेलो ट्रेडर्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा रहेगा कि बिगनर्स की बल्ले बल्ले अर्थात बैंक निफ्टी को हम इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे स्टॉक को खरीद बेच सकते हैं, वैसे ही बैंक निफ्टी के सारे मूव जो मूविंग होते हैं वो सारे से हम कैच कर सकते हैं स्टॉक जैसे ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि आप सभी को मालूम है, बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करने के लिए या तो आप फ्यूचर में कर सकते थे या ऑप्शन में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बताऊंगा ताकि आप उसको इक्विटी में ट्रेड कर सकें, वो भी एनएससी ना कि बीएससी। क्योंकि बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं जो बीएससी को सपोर्ट नहीं करते हैं, इसलिए एनएससी में भी ट्रेड होता है। और ऐसा स्टॉक मैं बताने वाला हूँ जहाँ से आप स्टॉक ट्रेडिंग की तरह आप बैंक निफ्टी के सारे मूव को कैच कर सकते हैं। एकदम आप वीडियो के लास्ट ख़त्म होते होते आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप किस तरह बैंक निफ्टी को लगेगा कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये दूसरा कोई ट्रेड स्टॉक है। सेम टू सेम आपको लगेगा कि ये बैंक निफ्टी में ही ट्रेड कर रहा हूँ। तो ट्रेडर्स, हम आगे बढ़ते हैं। आप सभी को मालूम है कि मैं हमेशा ट्रेड का एक्सप्लेन करता हूँ, जो भी सेटअप बने हैं उसको एक्सप्लेन करता रहता हूँ डेली, ताकि आप लोग अपने ट्रेडिंग एक्यूरेसी बढ़ा सकें। यह बैंक निफ्टी का फ्यूचर का 1 मिनट का चार्ट है। मैंने बताया था 19 तारीख में, जो कि एक अजूबा जैसा काम हुआ आरएसआई ने किया था। तो मैंने बताया था कि पूरा दिन किस तरह मार्केट पॉजिटिव डाइवर्जन दिया था। साथ में ये भी बताया था कि आप इंडिकेटर सपोर्ट कर रहे थे। दूसरी चीज़, जो एक्सेल का सीट था, जो कि वर्ल्ड के इंडेक्स होते हैं, वो भी हमें बता रहे थे कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है। साथ में साथ कॉल और पुट का जो ओआई चेंज होते हैं, साथ में वॉल्यूम भी दे प्लस में दिखाई दे रहे थे। ये सारी चीज़ें प्लस प्लस थी, तो आपको पहले ही समझ जाना चाहिए कि कुछ तो बड़ा होने वाला है। ट्रेडर्स, मेरा बताने का काम है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक ट्रिक बता दिया आप उस ट्रिक से ही कर सकते हैं, आपको दिमाग लगाना ही पड़ेगा। आरएसआई डाइवर्जन कई तरह के होते हैं, लेकिन स्टाइल तो वो है, लेकिन आपको पकड़ने आना चाहिए। कभी आरएसआई डाइवर्जन यहाँ से भी हो सकता है, कभी यहाँ से भी हो सकता है। अगर यहाँ से होता है तो वहाँ उस समय बाकी चीज़ें पॉजिटिव होनी चाहिए, तभी आपको वो सफल होगा ट्रेड। तो ट्रेडर्स, वो सारी चीज़ें हैं, आप उसको देख के समझ सकते हैं। और हमारे व्यूवर का एक कमेंट था कि 18 तारीख को भी ऐसा हुआ था, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 12 बज के करीब आप, चलिए ठीक है, यहाँ तक एक डाइवर्जन पकड़ लेते हैं हम। यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जन दिखा, इसके बाद एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने के बाद हम वहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हो जाता है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया, हमारा काम ख़त्म हो गया। उसके बाद अगर पूरे दिन की बात करें तो उसके बाद मार्केट पूरा रेंज बाउंड हो गया। साथ में कोई बड़ी ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया ट्रेडर्स। मार्केट इसके लिए वहाँ पे ऊपर नहीं गया और नीचे आया। इसका कतई ये नहीं है कि आरएसआई काम नहीं करता, बहुत अच्छे से काम करता है, बशर्ते वो सारी कंडीशन उसको मिलनी चाहिए। अगर वो कंडीशन मैच करता है तभी उसका फ़ायदा आप उठा सकते हैं। साथ में जब आपने यहाँ पे देखा कि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे आप एंट्री करें, ये कर सकते हैं तभी जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तब।
आप यहाँ एंट्री ना करें, लेकिन एंट्री कम से कम इधर तो कर ही सकते हैं। जबकि हमारे इंडिकेटर सभी सपोर्ट कर रहे हैं, सब पॉजिटिव हैं। एक्सेल के सीट में हमने देखा कि हमारे जो वर्ड के डेटा है वो पूरे पॉजिटिव थे, पुट का वाई चेंज पॉजिटिव था, वॉल्यूम भी पॉजिटिव था, उसके बाद उसके जो स्टॉक होते हैं वो भी पॉजिटिव थे। साथ में यहाँ पे जो इंडिकेटर लगे हुए हैं, आपको मैंने बताया था कि जितने भी हैं, अगर बुलिश है तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे हैं सब ब्लू होना चाहिए, सिवाय इंडिया विक्स के। इंडिया जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो इंडिया विक्स ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है वो नीचे रहता है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो इंडिया विक्स प्लस में आ जाता है। ठीक उसके उल्टे चलता है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। इतने सारे जब प्लस में आ रहे हैं तो तभी हमारे अच्छे से काम करता है कोई भी सेटअप, हमें जो कॉन्फिडेंट हो जाता है कि हमारा सेटअप सही चल रहा है, जो सेटअप बना है हमें काम कर रहा है। तो ट्रेडर्स, अभी आपने देखा, इसमें मैंने बताया कि बैंक निफ्टी में कैसे कैसे ट्रेड किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैंने कल बता दिया था। आज मैं बताने वाला हूँ कि बैंक निफ्टी को कैसे आप स्टॉक की तरह ट्रेड करें, क्योंकि जो छोटे इन्वेस्टर जो ट्रेडर होते हैं उनके पास पूंजी कम होती है, वो बैंक निफ्टी के ऑप्शन या फ्यूचर को ट्रेड करना काफ़ी मुश्किल होता है। क्योंकि आप समझिए कि अगर मार्केट 34,000 पे चल रहा है, अगर आप एक लॉट भी अगर बाई करते हैं, मैंने बताया कि 0.25% का एसएल और टारगेट रहता है। आप सभी को मालूम है ये मेरा मिनिमम है, इसको तो आपको रखना ही पड़ेगा। 0.25% अगर हम इसका निकालते हैं तो कुछ 22,500, 22,500, 2250 के आसपास कहीं जाता है, एसएल और टारगेट निकलता है, जो कि कम जो पूंजी हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है रिस्क लेना। क्योंकि इतना रिस्क 2250 रुपये का रिस्क लेके आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है, आपको अगर कम पूंजी लिए हैं तो डर जरूर लगेगा। हाँ, अगर आप 1 लाख रुपया का पूंजी लगा के आगे इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं तो फिर ठीक है। अब आप आए 25,000 50,000 पे ट्रेड करना चाहेंगे तो ये बड़ा रिस्क है आपका। और ऑप्शन में रिस्क से बचने के लिए सब ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लोगों का लॉस, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो लॉस होता है ऑप्शन में। ऑप्शन में लॉस होना बहुत बड़ी बात है, ये होता ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो राइटर लोग बैठे रहते हैं खाने के लिए, क्योंकि उनका पैसा राइट करके ही, ऑप्शन को राइट करके ही पैसा बनता है और वो आसानी से बना लेते हैं। जो बायर रहते हैं उनको पैसा कम चुकाना पड़ता है, मतलब 250 या 400 के बीच का आपका प्रीमियम लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। यानी अगर 250 की हम बात करें, कोई भी स्टॉक प्राइस का प्रीमियम है 250, मान लीजिए 34,000 का ही है, तो 250 अगर लेते हैं तो अगर एक लॉट लेते हैं यानी कि 25, तो 650 रुपये में आप ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन वही अगर जो राइटर होता है वो 34,000 को ट्रेड करता है इंटू 25, करीब 8.5 लाख रुपया। तो आप सोचिए कितना पैसा लगाना और किधर 6,500 250 रुपया लगाना, कितना फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो जीत जाते हैं और बायर हार जाते हैं। ऑप्शन में रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क ऑप्शन में होता है, उसके बाद फ्यूचर में, फिर स्टॉक में आते हैं। तो हमने बताया कि ऑप्शन में रिस्क ज़्यादा होता है, वजह आपके सामने है। राइटर लोग इन्वेस्ट करके पैसा रखते हैं, प्लस ऑप्शन में अगर बाई किए हैं तो उसमें जो मूवमेंट है काफ़ी तेज़ होना चाहिए, तभी इसमें पैसा बनता है। अदरवाइज मार्केट अगर रेंज बाउंड जैसा हो गया
तो आपको सारा पैसा यहाँ पे नील हो जाएगा, लॉस हो जाता है आपका। तो ट्रेडर्स, ऑप्शन फ्यूचर अपने जगह सबके लिए सही है, बशर्ते आपके साथ पूंजी उतनी होनी चाहिए। तो हम अब बताने वाले हैं कि आप बैंक निफ्टी को किस तरह ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक की तरह, क्योंकि बिगनर का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पूंजी होता है और उनकी सारी दिक्कतें होती हैं स्टॉक को स्कैनर करने का, सिलेक्शन करने के लिए उनको बहुत दिक्कत होती है। ये सबके सामने होता है, हमारे सामने भी हुआ था, क्योंकि किस स्टॉक में क्या मूवमेंट हो रहा है उसको पकड़ने में ही टाइम चला जाता है, तो तब तक मार्केट काफ़ी ऊपर या नीचे जा चुका रहता है, हम उसको कैच नहीं कर पाते, हम इसी में फंसे रहते हैं। स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें, स्टॉक कैसे सिलेक्शन करें, ये सब बंद कीजिए ट्रेडर्स। आपको पैसा बनाना है तो किसी एक को ही चूज कीजिए, किसी एक स्टॉक को चूज कीजिए, उसमें ही काम कीजिए आप डेली। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि सभी स्टॉक, जो भी स्टॉक है उसमें डेली मूवमेंट नहीं मिलता है आपको ट्रेड करने के लिए। इसके लिए सभी जो छोटे ट्रेडर्स हैं वहाँ पे ज़्यादा लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है आज ट्रेड करूँगा, आज ट्रेड करूँगा, आज भी ट्रेड करूँगा, आज भी ट्रेड करूँगा। उनको डेली ट्रेड करने का आदत रहती है, तो स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं। क्योंकि इसमें तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना रहा, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन इतने महंगे हैं कि उसको ट्रेड करना है। ऑप्शन में अगर करेंगे कम में तो सबसे ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो यहाँ ये दोनों तो रह गए। अब बचा स्टॉक सिलेक्शन का, उसमें उनको फास्ट मूव पकड़ने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती हैं स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। कोई चार्टिंग का कोई सॉफ्टवेयर पे यूज करेगा, कोई कहीं पे, लेकिन वहाँ पे पकड़ना ही बहुत ही मुश्किल होता है। आप सभी को मालूम है, मजबूरन उनको भागते हुए स्टॉक पे पैसा लगाना पड़ता है, जो कि अक्सर वो लॉस में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर मैं आपके सामने बैंक निफ्टी को इक्विटी में कैसे ट्रेड करें बताऊं, तो ये ज़बरदस्त है। वो आपके लिए, नए लोगों के लिए, जूने लोग के लिए, जो भी है सब कर सकते हैं, और उसमें आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। इन्वेस्ट इसलिए कर बोल रहा हूँ कि वो कभी, जैसे बैंक निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता, वैसे वो स्टॉक कभी जीरो नहीं हो सकता। आज मार्केट ऊपर नीचे करके जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन ये कभी जीरो नहीं हो जाएगा। लेकिन आप किसी स्टॉक को पकड़ लीजिए, कोई भी स्टॉक है, किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कोई भी स्टॉक को ले लीजिए, अभी कभी गलत न्यूज़ या कभी मैनेजमेंट खराब हुआ या प्रोडक्ट वाइज स्टॉक है वो खराब हुआ, तो उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है। ये आप सभी को मालूम है कि स्टॉक में क्या हो सकता है। लेकिन बैंक निफ्टी को अगर बाई करते हैं तो अक्सर देखा जाता है कि अगर पिछले 5 साल का डेटा उठा के देखें तो आप प्लस में ही रहेंगे। मतलब अगर निफ्टी को हम 5 साल पहले खरीदे होते तो हमें मान लीजिए 20,000 तक मिल जाता, या 25,000 तक मान लीजिए मिल जाता, जो कि आज का भाव चल रहा है 35 मतलब 10,000 का आप डिफरेंस अगर 35 में लिए रहते तो 10,000 का डिफरेंस आपको अभी दिख रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये किस तरह से फ़ायदा हो सकता है यदि आप इसमें इन्वेस्ट भी करते हैं। तो ट्रेड तो अलग बात है, आप ट्रेड कर सकते हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसमें ट्रेड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप पैसे भी बना सकते हैं इन्वेस्ट करके। इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। स्टॉक की तरह बाई कीजिए, आपको हर महीने या जब भी मार्केट देखें कि मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, जब मार्केट लोअर सर्किट लगाता है तो वहाँ से आप बाई कर लीजिए 10 स्टॉक, फिर वेट कीजिए जब वो नीचे आप लगा सकते हैं फीबो के रिट्रेसमेंट के। जब मार्केट कुछ परसेंट तक आएगा, 50 या 60% तक आ गया, फिर वहाँ पे 10% 10 स्टॉक के खरीद लीजिए। इस तरह कर करके आप स्टॉक की तरह उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा ये कर सकते हैं कि आप SIP कर सकते हैं। जैसे किसी भी स्टॉक को SIP किया जाता है, वैसे इसमें भी SIP कर सकते हैं। तो इस तरह भी आप ट्रेड के अलावा भी आप इसमें इन्वेस्ट भी कर सकते हैं।
तो ट्रेडर्स ये बहुत ही अच्छा है आप सभी के लिए, और खासकर जो बिगिनर हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा होगा ये वीडियो, क्योंकि इसमें उनको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं जो कायाकल्प कर देगी। तो आपके सामने ये चार्ट ओपन है। अगर चार्ट के बारे में बताएं तो ये चार्ट है बैंक बीज। आपने बैंक बीज ETF का नाम सुना होगा, लेकिन उस पर कभी ट्रेड नहीं किया रहेगा। हो सकता है ट्रेड भी किए रहेंगे, हम गलत हो सकते हैं, लेकिन मुझे आशा है कि ये आपको उतना आइडिया नहीं रहेगा। ये भी सेम 1 मिनट का चार्ट है। अगर आपको मैं बताऊं तो आप बैंक निफ्टी और बैंक बीच को देखेंगे, सेम टू सेम दिखेगा, सारा मूवमेंट सेम टू सेम दिखेगा। ये देखिए। अब छोटा सा मैं डिस्कस करना चाहूँगा बैंक बीच के ETF के बारे में। बैंक बीच ETF सेम जैसा बैंक निफ्टी होता है वैसे ही बैंक बीच होता है। इसमें भी सारे बैंक के पैसे इन्वेस्टेड रहते हैं इसमें। जैसे बैंक निफ्टी कभी जीरो नहीं हो सकता, वैसे ये भी जीरो नहीं हो सकता है। फर्क इतना है कि आप बैंक निफ्टी को अगर ट्रेड करेंगे तो उसमें काफ़ी पैसा लगाना पड़ता है, लेकिन बैंक बी को सारे सब कुछ फैसिलिटी बैंक निफ्टी का ले सकते हैं उसके बैंक बीच को खरीद के। बैंक बीच इसमें भी 12 स्टॉक मिलके ही, जो मेजर स्टॉक है बैंक के, वो मिलके ही बने रहते हैं ये भी। इसलिए जो भी मूवमेंट आप बैंक निफ्टी में देखेंगे वही मूवमेंट आपको बैंक बीच में मिलता है। आप अगर थोड़ा सा चेक करना चाहेंगे, मैंने कल बताया था वीडियो में बैंक निफ्टी का ट्रेड का, तो आप अगर उसमें देखना चाहेंगे तो आपको दिखा देता हूँ। जो जो सेटअप उसमें बने थे सेम टू सेम सेटअप आपको इसमें भी दिखेगा। अगर हम पहले सेटअप की बात करें, अगर याद रहेगा आपको, तो पहला हमारा सेटअप था ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। एंट्री भी वहीं पे जो कि उसमें था सेम वैसे ही। टाइम अगर देखने जाएंगे तो टाइम भी आपको पूरा मैच करेगा। करीब 12 बजे के आसपास में एंट्री मिली थी, और उसमें भी मैंने बताया था आपको कि 0.2% के लिए ही आपको टारगेट रखना है। तो इसमें भी सेम 0.25% के लिए आपको टारगेट रखना है। 0.25% की बात करें अगर, तो हमें यहाँ पे टारगेट अचीव होता है, जो कि बैंक निफ्टी में कल का वीडियो आज का वीडियो आप दोनों देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह इसमें अच्छे से काम होता है, सेम टू सेम बैंक निफ्टी की तरह। ये कोई नहीं बताएगा ट्रेडर्स, लेकिन अगर आप सीखने के लिए उत्सुक है तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आपके ट्रेडिंग सेटअप को बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त, सोशल मीडिया, अपने ग्रुप में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे जो कि परेशान रहेंगे। जो मैं हूँ या कोई भी है, स्टार्टिंग में सब परेशान ही रहते हैं किस में ट्रेड किया जाए, किस में प्रॉफिट हो। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसमें स्टॉक सिलेक्शन का कोई झंझट नहीं। आप पहले चीज़ों को समझ लीजिए। जो बैंक निफ्टी को, ये याद रखिएगा, जो बैंक निफ्टी होता है सबसे अच्छा माना जाता है ट्रेडिंग करने के लिए। सब लोग लगभग उसी को ट्रेड करते हैं, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी मिलती जाती है हमें, अच्छा सा लिक्विडिटी भी रहता है, और प्लस हर दिन, सबसे बड़ी बात है, हर दिन हमें 3 से ऊपर ही लगभग 3, 4, 5, 6, कभी कभी 6 ट्रेड मिल जाते हैं। वो भी बिना ऐसे नहीं है कि बिना सेटअप के साथ हमें ये ट्रेड मिलते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कितना अच्छा है बैंक निफ्टी। तो उसका ही भाई समझिए ये है बैंक बीच, जो कि अगर इसके भाव के बारे में करें कि 303 इसका भाव है, तो इसका 100 गुना लगभग बैंक निफ्टी का भाव रहता है, मतलब 34,300। अगर जाके देखेंगे तो करीब, मतलब आप, मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि ये होता है, जाके अगर देखेंगे तो लगभग वही भाव आपको 34,305 के आस, मतलब
कहने का मतलब ये होता है, ताकि आप वो सारी फैसिलिटीज, सारे मजे आप इसमें भी लेके ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ट्रेडर्स ये सभी को मालूम है, लेकिन बताता कोई कोई है। तो आप चीज़ों को समझिए, देखिए और लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि लोग जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस करने से बचें। क्योंकि उनको ये नहीं मालूम रहता कि हम कहाँ पे ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें। भागते हुए स्टॉक को हमेशा स्टॉक सिलेक्शन के चक्कर में पड़ते हैं, उसमें उनका समय बहुत चला जाता है। जबकि मार्केट काफ़ी तेज़ी से ऊपर जाता है, उसमें अंधाधुंध पैसा लगा के बाई कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगातार उनको लॉस हो जाता है, क्योंकि मार्केट हाई पे वो जा चुका है, तब वहाँ पे उनको बाई करने को मिलता है। तो ट्रेडर्स बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन आप एक दूसरे का मदद करेंगे तो सभी लोग जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो पैसा कमा सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। हमारे कुछ व्यूअर का प्रॉब्लम है, उसको भी मैं बता देता हूँ। और साथ में ये इंडिकेटर भी अगर देखना चाहेंगे, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, इसमें आप, ये ट्रेडिंग व्यू का है, नए व्यूअर के लिए जिनको नहीं मालूम है समझ जाएं कि ये बैंक निफ्टी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है। उसमें मैंने बैंक निफ्टी का जो फ्यूचर का चार्ट है वो मैंने ओपन किया है, साथ में बैंक बीच को भी ओपन किया है। अभी आपके सामने देखिए ध्यान से, आपको कुछ फर्क दिखा, इंडिकेटर में कुछ फर्क दिखा तो बताइए। दोनों इंडिकेटर को ध्यान से देखिए, ऊपर का भी इंडिकेटर देखिए, नीचे का भी इंडिकेटर देखिए, और बताइए आपको कुछ फर्क दिख रहा है। मुझे लगता है शायद नहीं, क्योंकि ये सेम टू सेम जो सारी चीज़ें बैंक निफ्टी को काम करते हैं, मदद करता है, वही चीज़ें इसमें आपको मदद करती हैं। तो आप अगर और भी एक्यूरेट होना चाहेंगे तो आप कंपेयर का एक ऑप्शन होता है, उसमें आप कंपेयर कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें कंपेयर में जाइए, यहाँ पे लिखिए बैंक निफ्टी, बैंक बीच, वो भी NSE एक्सचेंज में ट्रेड होता है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। थोड़ा सा लिक्विडिटी कम होता है, लेकिन 0.25% का आपको टारगेट ऐसा रख के ही काम करना है, और जो कि जैसे बैंक निफ्टी में होता है सेम वैसे ही मिल जाता है। अभी आपके सामने देखिए नीचे वाला जो है बैंक बीच है, ऊपर का बैंक निफ्टी है। आपको कुछ फर्क दिख रहा है? फर्क दिख रहा होगा तो बहुत ही मामूली, इसको भी लाइन में कन्वर्ट कर देता हूँ। अभी देखिए, है ना जबरदस्त। अगर अच्छा लगे ट्रेडर्स तो लाइक कर दीजिए करिए, और जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब भी जरूर कर दें, ताकि लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो सीखें, ताकि वो ऐसे ही पैसा ना लगाएं हैं, बिना सीखे पैसा ना लगाएं, सीखें। मेरे यहाँ फ्री में सीख सकते हैं, मेरे वीडियो के थ्रू। मैं पूरा कोशिश करूँगा कि आप सीखें। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ हमारे व्यूअर को दिक्कत हो रहा है ये इंडिकेटर का। तो ट्रेडर्स मैं बताना चाहूँगा कि देखिए यहाँ पे एक हैवी वेटेज स्टॉक फॉर बैंक निफ्टी अगर टाइप करते हैं तो आपको आराम से ये मिल जाता है। आप बैंक निफ्टी स्टॉक इंडिकेटर में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैंक निफ्टी स्टॉक, तो आपको यहाँ पे दो मिल जाते हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये दोनों को ही आप क्लिक करके अपने चार्ट में प्लॉट कर सकते हैं, वो आ जाएंगे आसानी से। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन क्लियर रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन किसी का था एक्सेल का सीट, तो ये मैं एक्सेल का सीट का लिंक मैं इसमें भी दे दूंगा। कोशिश करूंगा आने वाले सभी वीडियो में देता जाऊं, ताकि आप सबों को आसानी से मिल सके। उसके बाद मैं देखता हूं कि ट्रेडर्स, एक बड़ी बात बताना चाहूँगा कि अगर आप चीज़ों को सीख समझ लेंगे ना, तो
आप ये देखिए, अगर इसकी बात करें हम, अगर यहाँ पे सेटअप की बात करें हम, तो यहाँ पे तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। जो स्कल्पर होते हैं ना ट्रेडर, स्कल्पर आजकल बड़े बहुत लोग, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो लोग भी स्कल्पिंग का काम करते हैं, तो मालूम है, क्योंकि वो वेट नहीं करना चाहते हैं। और ये भी बात है कि उनको ये मालूम है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, वो स्कल्प करके पैसा निकल जाते हैं, तो वेट नहीं करते हैं। इस सेटअप को देखिए ध्यान से। हम लोग एंट्री कहाँ करेंगे, हाँ चलिए तो मैं बताता हूँ आपको हम एंट्री कहाँ पे करेंगे। हम लोग एंट्री करते हैं जब ब्रेकआउट हो, अगर वहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन मिलता है उसके लो के बाद हम एंट्री करते हैं। लेकिन जो स्कल्पर होते हैं ना, जो बहुत अच्छे से सीख चुके रहते हैं ना, तो वो यहाँ का वेट नहीं करते, वो यहीं पे बाई कर लेंगे, यहाँ पे बाई कर लेंगे, और हम लोग जहाँ सॉरी सेल कर देंगे, यहाँ पे सेल कर देंगे। हम लोग जहाँ एंट्री करते हैं ना वहाँ से वो निकल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो हमसे ज़्यादा समझ चुके हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो ऐसे ही होता है ट्रेडर्स, जो चीज़ों को बार बार आप देखेंगे तो आप भी कुछ दिन हो जाएंगे माहिर, तो यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, आप इधर ही ट्रेड ले लेंगे, और जहाँ पे सब एंट्री करेंगे आप वहाँ पे बुक करके निकल जाएंगे। तो कैसे होगा? ये इसका सिर्फ और सिर्फ है लगातार प्रैक्टिस। लगातार हर वीडियो को मैं, हर चीज़ों को मैं बताता हूँ वीडियो में, हर चीज़ को ध्यान से सीखिए, नोट डाउन कीजिए, अच्छे से समझ जाएंगे एक बार तो आप अच्छे से उसको पहले ही सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ये पहला सेटअप था, मैंने बताया था, जो कि बैंक बीच में भी हुआ सेम टू सेम। अगर हम इसमें सेकंड ट्रेड की बात करें ट्रेडर्स, तो सेकंड ट्रेड मैंने बताया था आपको, एक सपोर्ट का था। इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम होता है ट्रेडर्स, लेकिन आप उसका बेहिचक रहिए। क्योंकि बैंक निफ्टी को आप ट्रैक करते हैं तो आप अच्छे से इसमें पैसा बना सकते हैं। ट्रैक कीजिए उसको, आप बाई और सेल इससे कर सकते हैं। ये देखिए, तीसरे जो हमारा थर्ड लेवल होता है, वहाँ पे मार्केट जब सपोर्ट लेता है तभी हम वहाँ पे एंट्री लेते हैं। ये बैंक निफ्टी में मैंने कल बताया था आपके सामने, वही चीज़ इसमें भी हुआ है। इसलिए जो जो सेटअप बैंक निफ्टी में बनेगा वो सारा सेटअप आपको इसमें भी बनेगा। थोड़ा सा आपको लिक्विडिटी की कम की वजह से आपको कैंडल थोड़ा आड़ा टेढ़ा दिखेगा, लेकिन नो डाउट आपको तो 0.25% के लिए एसएल और टारगेट रखना है। तो जैसे ही आप बैंक निफ्टी में एंट्री करना चाहेंगे तो समझिए कि आप बैंक बीज को ही खरीद लीजिए, और जैसे ही हमारा 90 पॉइंट क्लियर होता है, अर्थात 0.25%, या अगर इसमें करेंगे तो 0.85 आपको करना पड़ेगा। अगर आप 100 का फ़र्क है तो सोचिए आप, ये 34,343 का भाव चल रहा है, और इंटू 100 करेंगे तो इसमें 34,300 होगा। और हम इसमें 90 पॉइंट के लिए प्रॉफिट एसएल और टारगेट करते हैं, तो इसमें सीधी सी बात है, अगर इसको डिवाइड करेंगे 100 से तो हमें 0.9,
0.9 न रख के 0.85 या 80 कर लीजिए। इतना का ही आप SL और टारगेट रख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हम यहाँ पे ट्रेड करने का सोचें, अगर यहाँ पे ना करके यहाँ पे एंट्री किए थे हम, वो बताते हैं आपको कितने आसानी से आप समझ जाएंगे। ये देखिए, देखिए 0.25% यानी 0.85 का आप SL टारगेट लगा सकते हैं। मतलब अगर 343 का भाव चल रहा है तो इसमें प्लस और माइनस 0.85 होना चाहिए, जो कि हमारा SL और टारगेट होता है। यानी कि अगर देखें तो 343 माइनस 0.85 हमारा 342.15 हमारा SL बन जाएगा अगर हम यहाँ पे बाई करते। अगर हम सेल करेंगे तो हमारा ये टारगेट होगा, प्लस हमारा SL जो बनेगा 343.885 हमारा SL होता। यानी कि यहाँ पे SL हमारा हो जाता, यहाँ पे टारगेट। तो ट्रेडर्स समझिए कि आपका पैसा भी कम लग रहा है तो टारगेट SL भी उसी हिसाब से रखना है। ये नहीं कि 3-3, 4-4 रुपये रख लें, जो कि इसमें मिलेगा ही नहीं। मोह मिलेगा ऐसा कैसे? ऐसा नहीं होता कि नहीं मिलेगा, लेकिन आपको उसी तरह जैसे बैंक निफ्टी में मिला तो इसमें मिलेगा। अगर इसमें बैंक निफ्टी में नहीं मिलता तो इसमें भी नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो जो भी यहाँ पे मूवमेंट मिला है वो सारा मूवमेंट इसमें भी मिला है। तो ये कभी होगा, आप यहाँ पे कैसे कैच कर पाएंगे? यहाँ पे हमने एकदम सिंपल बोला कि यहाँ पे मैं कैच करना है, यहाँ पे नहीं करना है। आप यहाँ पे भी कैच कर सकते हैं, लेकिन ये जब कब होगा? जब आप माहिर हो जाएंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यों मार्केट यहाँ से ऊपर गया, वो चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आने लगेंगी। फिर आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, तो इतना कैच कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप बिगिनर हैं, सीख रहे हैं, तब तक आप सेटअप वाइज धीरे धीरे जाइए। फिर आपको करते करते मालूम हो जाएगा कि आप यहाँ पे नहीं लेंगे, आप खुद यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ पे बाई करेंगे। सभी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर है। आपका एक्सपीरियंस ही करा सकता है, मैं नहीं करा सकता, कोई नहीं करा सकता, आपका एक्सपीरियंस ही करा सकता है आपको। तो आप चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए, एक दिन हो ही जाएगा आपके साथ। तो ट्रेडर्स, मैंने स्टॉक के बारे में बता दिया और साथ में इन्वेस्टमेंट का मैंने बता दिया कि इन्वेस्टमेंट भी कैसे कर सकते हैं। इसमें बैंक भी इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जब मार्केट गिरे, आप सभी को मालूम है कि ये बैंक बीज है, अर्थात 12 बैंक से मिलके बना हुआ है, जो कि छोटे ट्रेडर के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भाव बहुत ज़्यादा रहता है। उसमें केवल हम ऑप्शन में ट्रेड करने के चक्कर में पड़ते हैं, जो कि हमेशा लॉस करते हैं। तो ऐसा ना करके हम स्टॉक में ट्रेड करेंगे, अर्थात बैंक बीज में स्टॉक की तरह ट्रेड करके हम पैसे बनाने का कोशिश करेंगे। और आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए, कम पैसे से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका सेटअप का जो एक्यूरेसी है वो बढ़ेगी, फिर ऐसे वैसे आप अच्छे से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको अगर समझिए 343 रुपये का एक स्टॉक मिलता है, तो 10 स्टॉक कितना का मिलेगा? 3,400 का कुछ, मतलब 3,500 रुपये का एक मिला। अगर मूवमेंट होगा तो 85 पैसा मिलेगा, 85 रुपीज़ मिलेगा कुछ। तो ऐसे ही है। तो आप धीरे धीरे सीखिए, समझिए इसमें, और उम्मीद है कि मैंने जो बताना चाहा था इसमें बता दिया। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि लोगों के पास पहुँचे ये। खासकर अपने परिवार का, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। और क्योंकि परिवार है तो सब कुछ है। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि जिनके पास परिवार नहीं है उनसे जाके पूछिए कि उनकी ज़िंदगी कैसी चल रही है। क्योंकि आप जीत कर कुछ भी आएंगे, आप परिवार में जब तक कोई उसको सुख और दुख को बांटने वाला नहीं रहता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये आप सभी को मालूम है। आज माहौल ऐसा है
क्योंकि सुसाइड वगैरह के माहौल ज़्यादा हो गए हैं, रीज़न यही सब है। परिवार का सूनापन हो जाता है, परिवार का कोई ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि परिवार को आप ध्यान देंगे तो परिवार वाले आपको ध्यान देंगे। वैसे तो परिवार वाले हमेशा ही ध्यान देते हैं, लेकिन हम अगर परिवार को जितना ही सजोएंगे उतना ही ज़्यादा हमें वहाँ से उसका फल मिलता है। इसलिए साथ में ट्रेडर्स इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें आप खाली एक स्टॉक को ही, ये ट्रेड है, ये ट्रेड अलग चीज़ है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के हिसाब से मैंने बताया कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। तो बैंक बीज मतलब एक स्टॉक को समझ के भी आप ये नहीं कीजिएगा कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इसमें 12 स्टॉक जो 12 बैंक हैं उनके मेजर स्टॉक है, उनके वेटेज है, उनका इसमें साथ है। ये घटता बढ़ता है, इसका मतलब 12 जो बैंक है उसके ऊपर घटता बढ़ता है तब ये बढ़ता है। अर्थात बैंक उसमें से 12 में से 2-4 अगर बैंक जीरो भी हो जाए ना तो भी इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए ये जीरो रिस्क है। इसको ध्यान से आप जब देखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे तो बहुत कुछ आपको निकल के आएगा। मैं बताना चाहता हूँ जो चीज़ें मैंने बतानी चाहिए है, मुझे आशा है कि इससे ज़्यादा ही आप सीखेंगे, समझेंगे और लोगों के, अपने दोस्त यारों को बताइए, समझिए कि हम स्टॉक सिलेक्शन के पीछे ना पड़े, हम कम पैसे से पहले सीखें। बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे, बैंक निफ्टी को ही सब कुछ समझ के करते हैं, हम उसको ही करेंगे और अच्छे से सीख के समझ के हम जब इसमें कम पैसे से करने लगेंगे, आप एक न एक दिन, उम्मीद है आप फ्यूचर ऑप्शन में भी कर सकते हैं। लेकिन वही तब तक मुझे ऐसा लगता है कि तब तक आपके पास पूंजी आ जाएगी उतनी। जब पूंजी आ जाएगी तो आप उसमें ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है ऑप्शन है बहुत अच्छा चीज़। मिनटों में पैसा डबल होता है उसमें, मिनटों में। आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन ये हकीकत है, मिनटों में पैसा डबल हो सकता है उसमें। ये इतना अच्छा है। लेकिन इसके लिए बेस आप पहले बैंक निफ्टी स्टॉक को बना लीजिए, बैंक निफ्टी फ्यूचर को बना लीजिए, फिर आप इसको ऑप्शन पे जाइए। तो उम्मीद है आप यहाँ तक भी जाएंगे, नो डाउट। लेकिन स्टार्ट आप स्टॉक से कीजिए, स्टॉक ट्रेड कीजिए, अपने सेटअप को मजबूत कीजिए, फिर आगे धीरे 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 आप बढ़ जाएंगे। वहाँ पे आप आने वाले दिनों में इस ऑप्शन से भी पैसा जल्दी से जल्दी आप बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ ट्रेडर्स, इस वीडियो में आप सभी को जो मैं बताना चाहा वो आप अच्छे से समझ में आया रहेगा। तो ट्रेडर्स, भावना में आप भूल मत जाइए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि सुनते सुनते आप भावना में चले जाते हैं और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। और नए ट्रेडर से अनुरोध है कि सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता हूं, जहां से आप अपने ट्रेडिंग के एक्यूरेसी को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इसी बात पे अब करता हूं मैं अपना ये वीडियो क्लोज। मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही ज़रूरी जो आपके लिए हो। धन्यवाद।